रिक्वेस्ट यही है कि मेरे बीवी से एक कॉल आप बात कर लीजिएगा। बीवी? हाँ, एक कॉल बीवी की पत्नी? पत्नी, एक कॉल रिक्वेस्ट है। हाँ अभी करा देना, ऊपर बैठेंगे मंदिर में। आई नहीं पत्नी? अभी कर लीजिए ना गुरु जी। बात करा चलो। फोन दीजिए अपना। दूसरे के फोन से पत्नी को फोन लगाओ। जेल से गुरुजी, जेल से दूसरे आदमी ने नहीं दूसरे आदमी ने तुम्हारी पत्नी का मोबाइल नंबर यदि सेव कर लिया उससे कोई बात तो बात करके चले जाओगे, वो कंटिन्यू करेगा। अरे उससे कोई बात नहीं गुरुजी, उससे कुछ बात नहीं है। मैं डायरेक्ट जेल से यहीं आया हूँ आपका दर्शन पाने के लिए गुरुजी। आपको मैं जान से भी ज्यादा मानता हूँ, जान से भी ज्यादा। तो आप डायरेक्ट जेल से यहाँ आए हो? हाँ जी, आपके पास। आप जेल कितने दिन रहे? 50 दिन रहा हूँ। 50 दिन जी। तो जेल से पत्नी के पास चले जाते हैं? अरे नहीं जमता है, थोड़ा आप एक बार बतिया लीजिएगा। सब अभी सब लोग के सामने बोल रहा हूँ, सब सही हो जाएगा। एक बार बतिया लीजिए गुरुजी प्लीज। चलो बतियाबा लाबा लगाओ, बात करा पत्नी से, जल्दी लगा, फास्ट डायल करो नंबर। बेचारा जेल से निकल के यहीं आया है। उठाई रही है पत्नी फोन, लगाना माइक, स्पीकर करो, स्पीकर ऑन। राधे राधे। हेलो। राधे राधे। पहले तुम बात कर लो, अपना परिचय दे दो। हेलो, गुरुजी के पास आए, बात करो ना। हेलो। राधे राधे। हेलो। हेलो, तुम बात करो अपनी पत्नी से पहले। अरे तुम काहे बात करो उसकी पत्नी से? यहाँ नेटवर्क नहीं है बेटा, ये बेसमेंट में ना, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। ऊपर अभी बैठेंगे, बात करा देना। सुनो, हाँ बोलो, उठा। नेटवर्क नहीं है यहाँ, बोलो बोलो। चलो अभी तुम बात कर लो, ऊपर हम बात कर लेंगे, अभी बैठेंगे। अब ठीक है, चलो बात कराओ। बोलता हूँ कि मैं नशा करता हूँ, मैंने क्या इसका क्या उपाय है गुरुजी? बहुत परेशान हूँ मैं। नासा? नासा? दारू, दारू शराब। अच्छा नासा के नशा? नशा हो। नशा? हमें लगा नासा करते हो। नासा तुम बना लोगे बच्चा? नहीं नहीं, नासा नहीं, नशा। जी, नशा करते हो? जी गुरुदेव। कौन सा? मैं ड्रिंक लेता हूँ और खैनी खाता हूँ और कुछ नहीं, और गुटखा खाता हूँ। दारू कितने की पी जाते हो? मैं पीऊंगा तो गुरुजी खाना नहीं खाऊंगा, पीते ही रह जाऊंगा दिन भर। कौन सी पीते हो? मैं मतलब ब्रांड भी पीता हूँ, और पैसा नहीं रहेगा तो कुछ भी पी लूंगा। मतलब सही बात बोल रहा हूँ। कुछ भी पी लूंगा? नाली का पानी पी लोगे? नहीं, नारियल का पानी नहीं, मतलब ये सब स्वीट फिस्वीट कुछ भी। हमारे गाँव में, बिहार से आया हूँ गुरुजी मैं। तो बिहार में भी बिहार में दारू बंद है, हैं? शराब बंद है बिहार में। तो आप लोगों को कहाँ मिल जाती है जब बंद? अरे बंद है तो तभी पूरा खुलियाम मिल रहा है। सब सरकार झूठ मूठ का जहरीला शराब मिल रहा है, इतना लोग मर जा रहा है, आप देख ही रहे हैं गुरुजी। तो शराब पी के शराबी यदि मर रहा है तो इसमें देश की भलाई है कि बुराई है? नहीं, बुराई है। क्या बुराई है? शराबी तो देखो वैसे ही मरता, पैसा बर्बाद करके मरेगा। जी जी, घर का मंगलसूत्र पत्नी का बेच के मरेगा, इससे अच्छा पहले ही मर जाए। ये सही बात है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए ना कि मतलब जो पी रहा है भाई शराबी से परिवार का भला है? नहीं, नहीं है। देश का भला है? नहीं है। इसलिए शराब पी के फिर ज्यादा जी के क्या करोगे? मर जाओगे तो अपना जनसंख्या कंट्रोल रहेगी। गुरुजी आपके दर्शन के लिए आए हैं और छोड़ना चाहते हैं। हाँ तो दर्शन करो और जाओ। नहीं, ऐसा थोड़े है, आप छुड़वा दीजिए कैसे भी। तो हम थोड़ी पिवा रहे हैं तुम्हें? नहीं पिला रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पियो। नहीं, ये नहीं है। शराब पीने वाला तो धरती का बोझ ही है, ये समझो। तो बोझ जितना कम हो उतना अच्छा है। हम भी तो मैंने बोझे हैं ना। फिर तो शराब पी के आप अपने परिवार का क्या फायदा करते हैं? कुछ नहीं, फायदा का घाटा ही है। फिर अपने शरीर का क्या फायदा करते हो? कुछ नहीं, घाटा ही है। तो क्यों पीते हो? समझदार हो कि बेवकूफ हो? नहीं सर, समझदार है, बेवकूफ थोड़े हैं। तो बेवकूफ समझदार होते तो दारू ना पीते। बेवकूफ हो इसलिए ना दारू पीते हो। दारू की बोतल में लिखा रहता है दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि तुम समझदार होते तो ये लाइन पढ़ लेते। तुम बेवकूफ हो एक नंबर, किस लिए लाइन नहीं पढ़ पाए? अब बताओ समझदार हो कि बेवकूफ हो? पढ़े हैं गुरुजी, लेकिन क्या बोले हैं आप? तो अब बताओ समझदार हो कि बेवकूफ हो? बेवकूफ है। फिर अब आए ना लाइन पे, बेवकूफ हो। अब ये बेवकूफी कब छोड़ोगे ये बताओ? अभी छोड़ देंगे गुरुजी। छोड़ दो जी। दारू पीने से बर्बाद हो गए सब। आज बिहार यदि गरीब जी। हाँ जी। अगर किसी के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तो उसे शो ऑफ करना चाहिए या नहीं? दिखावा नहीं करना चाहिए। शो ऑफ क्यों करना है? दिखावा देखो, धन को गुप्त रखना चाहिए। और अच्छे काम कर रहे हैं उस चीज से तो। हाँ तो अच्छे काम करते रहो, अच्छे काम करना है, दिखाओ मत। कुछ चीजें पर्दे के अंदर हैं, है ना? हाँ। भोजन, भजन,
नारी, धन, ये सब पर्दे के अधिकारी हैं। अच्छा ठीक, इन्हें पर्दे के अंदर रखा जाता है। ठीक है गुरुजी। और जब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, गांव में भी अच्छे से सब चीज कर रहे हैं, अच्छे करो, भोजन कराओ, समाज हाँ। की सेवा करो, सब करो, पर ये क्यों दिखाना है कि हमारे पास इतना है? हाँ ज्यादा पैसा दिखाओगे नजर लग जाएगी। हाँ गुरुजी। चोरों का, एक मैया नहीं सोने की वीडियो बनवाती थी, मेरे पास इतना सोना, फिर चोर आए और सारा सोना ले गए, बाद में रोने लग गई। अच्छा तो जब आप बताओगे कि मेरे पास इतना है तो चोर आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। भाई जहां मिठाई होती है मक्खियां उस तरफ जाती हैं कि नहीं? हाँ ऐसे ही है ठीक है। कि जहां धन होगा चोरों का खिंचाव उसी तरफ होगा, तो आप सेफ नहीं रह पाओगी। फिर उस पैसे के चक्कर में कहीं कोई आपको मार के चला जाए, लूट के चला जाए। हाँ गुरुजी। इसलिए छिपा के ना प्रदर्शित करो कि मेरे पास क्या है, कमाओ पैसे, पर कुछ चीजें पर्दे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि लक्ष्मी पर्दे के अंदर हो तो अच्छी लगती है। ठीक है गुरुजी। कहाँ हो अच्छी लगती है? पर्दे के पीछे। हाँ। गुरुदेव, जय श्री मन्नारायण। मैं बिहार से आया हूँ, आओ। वैशाली जिला। आपसे 2 प्रश्न करना चाहते हैं और एक हमारी विनती है, 3 है। पहला प्रश्न है कि कथावाचकों को सूतक लगता है कि नहीं? सूतक? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं ये कह रहा था, अभी 1.5 साल से मैं एक लड़की के रिलेशन में था, तो उसने हमारे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। तो अभी 27 जून को उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अच्छा। तो गुरुजी, मैं उसको लेके बहुत ही डिप्रेशन में चला गया हूँ। तो क्यों अकाल मृत्यु हो गई? ये गुरुजी 2 दिन से हमसे बात नहीं कर रही थी। ठीक है, वो कह रही थी, हमने कहा ठीक है हम शादी के लिए अपने घर पे बात करते हैं, सबको हमने मना लिया था शादी के लिए, उसके घर वाले भी मान गए थे। लेकिन 2 दिन से उसने हमसे बात नहीं किया, फ़ोन लगाता रहा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। बात करती 1 मिनट 2 मिनट बात करके रख देती थी, मैं ठीक हूँ, तुम अच्छे से रहो, काम करो। ठीक है, उसके बाद जो है उसने जो है अचानक से एक दिन सुबह 27 जून की सुबह में हमारे पास फ़ोन किया, और मैं सो रहा था, मैं 1-2 बजे तक रात में काम करता हूँ, तो 8 बज जाते हैं मुझे उठते उठते। तो फ़ोन जो है मैं नहीं उठा पाया, फिर फ़ोन लगा के उससे पूछा, हेलो हेलो 2-3 बार बोला, और उसके पास में बहुत आवाज़ें आ रही थी, बहुत जैसे शोर हो रहा हो। तो उसके बाद जो है वो रो रो के हमको कह रही है कि हमारा कोई नहीं है। उसके बाद फिर कई बार फ़ोन लगाया हमने, लगभग 100-200 बार फ़ोन लगाया हो, फ़ोन नहीं उठा। अचानक से 1-1:30 बजे दोपहर में हमको खबर मिली कि वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो क्या किया उसने? सुसाइड कर ली उसने। क्यों? वही चीज़ हमको नहीं पता गुरुजी। अब जो है हमारे घर वाले, हमारे मन में तो यहाँ आने की इच्छा तुरंत उत्पन्न हो गई, और यहाँ पे आया, फिर घर जाने का मन नहीं कर रहा है। अब गुरुजी हमें घर जाना चाहिए कि यहीं रहना चाहिए? नहीं, घर जाना चाहिए, और उस लड़की को आत्महत्या नहीं करना चाहिए था। जब उसके और आपके दोनों के माँ बाप मान गए तो विवाह कर लेते, प्रेम से रहते। वही चीज़ गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पता करूं कि उसने क्यों किया, ये उचित रहेगा कि नहीं उचित रहेगा पता करना। अब पता करने से भी क्या फायदा होगा? उसने क्यों किया ये बात जानकारी तो लगनी चाहिए, पुलिस का काम है, पुलिस ने खोजबीन नहीं की? नहीं, ये सब कोई काम नहीं हुआ है। वो कुछ भी नहीं हुआ, उसके घर वाले ने वहाँ अपने गांव में पूरा हल्ला कर दिया, उसको लाइट मार दिया और मर गई। क्या मार दिया? लाइट करंट झटका। तो सुसाइड क्या हुआ, करंट लग के हुई? हाँ, नहीं, उसने फांसी लगाया था। हाँ। और उसके बाद जो है उसके घर वाले मतलब गांव में छुपाने के लिए, रही होगी उनकी गलती तभी तो छुपा सकते हैं, अगर हमारी गलती हो तो सीधा केस करते हैं हमारे ऊपर। तो मुझे लगता है उन्हीं की कोई गलती रहेगी, इसलिए जो वो लोग गांव में पूरा अफवाह फैला रहे थे कि उसको जो है करंट लगा, पंखा लगाने चढ़ी थी ऊपर और वो मर गई। चलो, तो गुरुजी मैं ये छानबीन करेगी तो सब सामने आएगा। तो गुरुजी मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो है मैं जब यहाँ पे आ रहा था वृंदावन में, तो हमारे घर वाले कह रहे थे तुम वापस आ जाना। ठीक है, जब हम यहाँ पे आए, अब हमारी बहन है वो भी फ़ोन करके रो रही है कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ, सब लोग कह रहे हैं। तो गुरुजी हमें वापस जाना चाहिए और दूसरी लड़की से शादी कर लेना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा में लग जाना चाहिए, दूसरी शादी करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए? अब विवाह तो देखो आपके माँ बाप हैं, माँ बाप की सेवा करनी ही चाहिए आपको, और माँ बाप की आज्ञा में अब जैसा माँ बाप कहें वैसा कर लेना सही है। तो मुझे विवाह मतलब करना चाहिए, आगे चल के करना चाहिए। आपका मन क्या है? मेरा मन है गुरुजी मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ अब। ठीक है, तो मत करो। आपका जो मन कहे, जैसे में आप खुश रहें वैसे रहो, कोई किसी की जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, तो मतलब गुरुजी बिना विवाह के अपने माँ बाप के साथ में उनकी सेवा में हम लग सकते हैं, कर सकते हैं? हाँ, सेवा तो कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। ये पूजा सब करना तो व्यर्थ माना गया है। कहाँ लिखा है बता दो हमें। तो बोले हैं कि मूर्ति पूजा और ये सब पाखंडवाद है ऐसा। नहीं, मूर्ति पूजा पाखंड है तो भगवत गीता में ही तो अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। जी।
दिखाया जी। अब उस रूप में रूप ही तो था जी। और आप कह रहे हो रूप पाखंड है। ये बताओ, आपके पिता की फोटो आपके मोबाइल में है, जी। तो जो फोटो मोबाइल पे है क्या वो फोटो पाखंड है? नहीं। आपके बाप की तो है। जी। ऐसे ही भगवान का ही स्वरूप मंदिर में विग्रह के रूप में दिखाई पड़ता है। ये बताओ, प्रहलाद के लिए भगवान ने खंबे से प्रकट हुए कि नहीं? जी। क्या रूप था? नरसिंह का। हाँ, तो क्या वो पाखंड है? नहीं। तो जब नरसिंह प्रकट हुए तो हम लोग नरसिंह की पूजा करते हैं मूर्ति रख के, तो क्या पाखंड करते हैं? नहीं। फिर आप तो कह रहे हो पाखंड है। लेकिन गुरुजी तो हम एक ही लोग की क्यों ना पूजा करें? हैं? अलग अलग क्यों करें? एक की क्यों ना एक करें? की करो ना, आप एक की करो, आप एक नारायण की कर लो, राम की कर लो, जी। एक ही है। आपकी समझ में ना। अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति डॉक्टर है जी। और वही व्यक्ति इंजीनियर है, जी। वही व्यक्ति एडवोकेट है, तो जब वो कोर्ट में जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? वकील बोलेंगे। हाँ, और जब वो क्लिनिक में मरीज का इलाज करेगा तो डॉक्टर। डॉक्टर बोलेंगे। तो एक ही व्यक्ति है पर काम बहुत सारे करता है, जी। तो बहुत काम करने से उसके रूप और नाम बहुत बहुत है। जी। जब वो कोर्ट में जाएगा तो काला कोट पहन के जाएगा, मरीज का इलाज करेगा सफेद कोट पहनेगा, करता है, जी। तो बहुत काम करने से उसके रूप और नाम बहुत बहुत है। जी। जब वो कोर्ट में जाएगा तो काला कोट पहन के जाएगा, मरीज का इलाज करेगा सफेद कोट पहनेगा। बोलो हाँ जी। तो जैसे एक ही आदमी दो काम करता है तो दो रूप हो जाते हैं, जी। नाम भी दो हो गए, वकील और डॉक्टर। ऐसे ही ईश्वर एक हैं, काम बहुत करते हैं भगवान, तो अनेक काम अनेक युग में अनेक भक्तों के लिए अनेक लीला की, तो अनेक नाम अनेक रूपों से जाना गया। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हमारे भगवान बड़े हैं ना, जी। तो बड़े को बहुत काम करना पड़ता है, तो उसे अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। गुरुजी कबीर भगवान कौन थे फिर? कबीर भक्त हैं, भगवान नहीं है। वो तो बोलते हैं भगवान है। कौन बोलता है? वो संत पाल जी महाराज जी। अब बोलने को तो आप भी बोल दो कि आप प्रधानमंत्री हो, मैं ऐसे बोलने कैसे में बोल दूंगा सर? कहीं प्रमाण तो होना चाहिए ना। तो बस प्रधानमंत्री वही होने प्रमाण बताओ कि कबीर भगवान है, इसका क्या प्रमाण है? वो तो- कबीर दास जी कहते हैं, सुनो, कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा जी गोड़धर थे गुरु जी। गोड़धर एक थे? प्रश्न यह है कि बेबी बड़ा मोबाइल देखती है ना सुगम। कौन देखता है? बेबी 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 किसकी? अब का खड़ी हो जाओ। ये बेबी है, सुगम है बेबी। बेटी है हाँ कि हाँ क्या नाम है इसका? बेबी असुगम। बेबी नाम है, हाँ असुगम नाम है। तो ये मोबाइल चलाती है। बहुत दिन रात एकदम कहीं धरा कराओ। जाता ले लेता मैं। ए बात करो बेटी, 95% लाएगी है, आओ आओ बात करो, बात करो। राधे राधे गुरुजी। मोबाइल चलाती हो? हाँ। क्या देखती हो मोबाइल में? बोलो, क्या देखना पसंद है? फास्ट सीखा आपने डोरेमोन से। डोरेमोन अच्छा बच्चा है कि गंदा बच्चा है? अच्छा अच्छा। तो क्या क्या है, उससे क्या सीख मिली आपको? आप कितने साल से मोबाइल पे डोरेमोन देख रही हो? जब छोटे थे तब। तब से, मतलब 10 साल से देख रही हो। तो बताओ। कोटि प्रणाम। मेरा सवाल है कि खाटू श्याम जी महाराज को हारे का सहारा क्यों कहते हैं? क्योंकि बरबरीक जी को भगवान ने पूछा कि तुम किसके साथ रहोगे, तो बरबरीक जी ने कहा कि जो योद्धा हारेगा, जो पार्टी हारेगी, मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान कृष्ण बोले कि हारेगा तो दुर्योधन, तो क्या आप दुर्योधन का साथ देंगे? बोले हाँ। तब भगवान ने सिर काट दिया बरबरीक का, वही कटा हुआ सिर आज खाटू श्याम जी के नाम से जाना गया। तो हारे का सहारा इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हारेगा उसका साथ दूंगा। इसलिए आप लोगों को भगवान पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, और द्रौपदी की जैसे लाज बचाई, भगवान सबके रक्षक हैं, भगवान पे भरोसा करिए। जी सर, मैं कौशल्या धाम चनखुरी से आई हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया है कुमारी रेणुका साहू और एक है अनमोल साहू। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। भगवान राम की नगरी से आई हूँ। मेरे बच्चे राम लक्ष्मण की जोड़ी हैं जी। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत तरक्की करें, साथ में भगवान की कृपा रहे, और आप जैसे सबको शिष्य बनाते हैं ऐसे सद्मार्ग में मेरे बच्चों को लेके चलें। बिल्कुल, आप उनको सत्संग से जोड़ के रखिए, वो अपने आप सही होंगे। सत्संग ही सब ठीक कर सकता है। कहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एकादशी की उद्यापन क्यों मना करते हैं? उद्यापन करने को आपको करना है जी, तो कर लो, जी, कर लो। जी। करना चाहिए।
आपका मन करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो कंटिन्यू एकादशी करो। जी 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 राधे राधे जैसे में खुशी मिले वैसे करो। जी जी नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। गुरु जी मैं बोलता हूँ कि मैं नशा करता हूँ, मैंने क्या इसका क्या उपाय है गुरु जी? बहुत परेशान हूँ मैं। नासा? नासा? दारू शराब। अच्छा नासा के नशा? नशा हो नशा, हमें लगा नासा करते हो। नासा तुम बना लोगे बच्चा? नहीं नासा नहीं नशा। जी नशा करते हो? जी गुरुदेव। राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी क्या महिलाएं शंख बजा सकती हैं? आपको बजाना है? मैं बजा देती हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगा? शंख आप लक्ष्मी हो के नहीं? जी। और लक्ष्मी के भैया हैं शंख। जी। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगे? भाई। तो भाई को क्यों बजाना है? लक्ष्मी के भाई हैं शंख। स्त्रियां शंख इसलिए नहीं बजाती क्योंकि वो रिश्ते में आपका भाई है। जी। नहीं बजाते नहीं, ये सब मना करते, लेकिन जब घर पे कोई नहीं रहता तो कभी कभी बजा देते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, भाई है आपका, जैसे चाहो उसके साथ व्यवहार करो। छोटा भाई है। देख लो छोटा बड़ा कोई मान। प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है, घर से निकाल दिया। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, नटई दाब दाब के मारता है। क्या नाम है पति का? पति का जोगिंदर चौहान नाम है। तो क्यों मारता है, किस बात को लेके? वो बहुत तेज शक करता है। शक? जी। आप पर? जी गुरु। कहाँ आए हैं पति? नहीं आए गुरुजी। तो संदेह है आप पर इसलिए मारता रहता है? जी गुरु। क्या संदेह है? गुरु जो शक करता है मेरे पे, मेरे बच्चों को भी मारता है, मेरे को भी मारता है। आप कुछ काम करती हो? नहीं गुरुजी। पढ़ी लिखी हो? जी। क्या? 8 तक पढ़ी हूँ। 8। आगे क्यों नहीं पढ़ी? मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ अकेली नहीं पढ़ा पाई। पति क्या करते हैं? वो गांव में काम करता है। क्या? वो लेबराना करते हैं। तो पति की ये आदत गलत है, पत्नी पे संदेह कर रहे हैं, पति को ले। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी हमारा प्रश्न ये है कि अगर भगवान की कृपा से मनुष्य का जन्म मिलता है और पुण्य से, तो वो ये सब ना दे के हमें ब्रज में वास किसी जीव के रूप में क्यों नहीं दिए हैं? अब आपका मन हुआ है ब्रजवास करने का, अब ये जन्म मिल गया है, अब जब अगला जन्म होगा तो बिहारी जी आपको ब्रजवास दे देंगे। ठीक है। हाँ, अभी ना इच्छा आई है ब्रजवास की? जी। इसके पहले नहीं आई थी? नहीं। तो फिर नहीं आई थी तो कैसे मिल जाए? अब आई है तो अब आगे मिलेगा। ठीक है। हमारे फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम।